ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की 13वीं अव्यक्त मुरली है 1988 की। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। ये मुरली चली है 3 मार्च 1988 को। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी सदा बाप के कार्य में सहयोगी सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं। आजकल के गाए हुए महात्माएं भी पावन बनते हैं, मतलब वो भी पवित्र रहते हैं। अब थोड़ा ज्यादा ही नर्क बन गया है, वरना पहले तो जो गुरुजी होते थे फिर भी मतलब अब से कुछ टाइम पहले उनमें इतनी बुराइयां नहीं थी जितनी कि अब आ गई है। पवित्र रहते थे। तो इसलिए पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं पवित्र तो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति, हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते। प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं,
साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वे महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो, अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हो? उसको जला देते हैं ताकि उसका नाम निशान खत्म हो जाए। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का यादगार है। पवित्रता को जला दिया। आप पवित्रता को क्या किया? आपने जला दिया और पावन होली बन गए। पहले जलाते हैं तो आप पवित्रता को जलाते हैं। हमने चर्चा की है, जानते हैं क्या जलाया जाता है होलिका पर? होलिका पर क्या जलाते हैं? आपके वहां होलिका जलाते हैं, क्या क्या जलाते हैं होलिका में? व्यर्थ के जो सामान काम में नहीं आते उसको जलाते हैं। हाँ, व्यर्थ का सामान, जो घर में कूड़ा कचरा पड़ा है वो सारा बाहर निकालकर जलाते हैं। गांवों में शहरों का तो खैर माहौल अलग होता है। गांव में तो हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि अपना आसपास जाना, जिस भी रोड पर गोबर कहीं ना कहीं गाय कर देती है, वहीं पड़ा रहता है, वहीं सूख जाता है, वो पड़े होते थे, वो उठा के ले आते थे। कांटे झाड़ झंखाड़ जो पड़े होते थे उनको उठा के ले आते थे, तो ढेर सारा इकट्ठा करके बनाते थे, कंपटीशन करते थे। तो मतलब जो भी हर एक के घर, ये तो आजकल क्या है कि गोबर मिलता नहीं है, तो गोबर के छोटे छोटे बनाकर दुकानदार बैठे होते हैं, उनसे खरीद कर लेके आते हैं, जलाते हैं। और होलिका में धान को भूनते हैं, खाते हैं। एक आजकल, पहले तो धान को भून कर खाया जाता था, धान लग जाता था। आजकल तो बस ऐसा ही है, रिवाज को पूरा करते हैं। तो बाप दादा सदैव सुनते ही हैं कि ब्राह्मणों का होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना और बनाना, खुद को भी पवित्र बनाना और जो संबंध संपर्क में आए उनको भी पवित्र बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जला भी दिया है।
मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहां ना कहां श्वास छिपा रह जाता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना, कहां तक पहुंचे हो? मारा है या जला भी दिया है? अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक हैं अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वे सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के, दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप। बाहर से सेवा नंबर क्या है देखो, अतीन्द्रिय सुख के। पहला नंबर जो है ना क्या है, स्थिति के आधार वाले, वे सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, मन से उनकी क्या अवस्था होगी, अति इंद्रिय सुख के संतुष्टता के कारण सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। मतलब उन्होंने खुद भी संतुष्ट और सर्व को के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप झूले में झूलते रहते। पहली वाली अवस्था समझ में आई है। स्थिति के आधार वाले, वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, हमेशा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप, सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता, मन की संतुष्टता है सेवा की विशेषता। कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। लेकिन मन से
वह दिल से सदा नहीं होगा। एक है अवस्था से, दूसरा है सेवा की विशेषता के कारण। उनमें सेवा की विशेषता है, वो सर्व के स्नेही भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। क्या समझ में आया? दो बातें बताई हैं बाबा ने। किसको समझ में आई हैं ये दो बातें? भाई जी, इसमें अगर जैसे स्थिति हमेशा अच्छी रहती है तो सेवा कैसी भी होगी तो आत्मा संतुष्ट रहेगी, और अगर स्थिति ठीक नहीं है, सेवा पे आधारित स्थिति है, तो अगर सेवा अच्छी है तो स्थिति अच्छी होगी, संतुष्टि होगी। सेवा अच्छी नहीं हुई तो स्थिति डाउन होगी तो संतुष्टि नहीं होगी। शायद ऐसे समझ में आया। और दो अवस्थाएं बाबा ने बताई हैं। एक तो वो आत्माएं हैं पहले नंबर वाली जो सिद्धि के आधार वाली, वो मन से अतीन्द्रिय सुख के आधार पर होती है। उनका अपने अंदर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, तो वो खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे, और उनका सबके प्रति क्या होगा? दिल का स्नेह होगा। जो अति इंद्रिय सुख को की अवस्था में रहने वाले हैं वो सबको दिल से प्यार करेंगे। उनका क्या होगा? दिल से प्यार होगा, जिसके कारण वो स्नेह की प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। वो स्नेह की प्राप्ति के झूले में झूलेंगे। और जो दूसरा है उसका क्या है? वे नंबरवार, उनका क्या लग जाता है? दूसरा नंबर जो है सेवा की विशेषता के आधार पर, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप, क्योंकि उनमें सेवा की विशेषता है, उसके फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता क्या होगी? मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, सब उनको प्यार भी करेंगे, लेकिन मन से, वह दिल से नहीं। मन से वह दिल से नहीं। किस लिए करेंगे? क्योंकि वो सेवा कर रहा है। क्योंकि वे क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। तो उनका कभी बाहर से कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आता है सेवा के कारण, परंतु अतीन्द्रिय सुख नहीं है। वो सेवा कर रहा है, सेवा के कारण वो महारथी की लाइन में है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक, अभी अभी नजदीक, और अभी अभी वायदे बहुत किए। तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। बीज क्या रहता है? दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर दे। कब? परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज जो है ना ज्ञान का डल गया है, वो दबा रहता है। इसलिए जब समय व समस्या आती है
तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रूह रिहान में सभी वायदे करते हैं ना। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, बहुत अच्छे रूप से क्या करते हैं, वायदे करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा, चित्रों द्वारा, कोई गीत कविता द्वारा, चित्रों द्वारा बाप दादा देख रहे थे। जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाते? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प। संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जो भी किसी आत्मा के प्रति संस्कार के कारण व हिसाब किताब चुकतू होने के कारण जो भी संकल्प में व बोल में व कर्म में संस्कार टकराते हैं उनका परिवर्तन करेंगे। जहां संस्कार टकराते हैं उसका क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वे बार बार अटेंशन में नहीं रखते। ये नहीं करना है, यह याद रहता है। लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है? सोचना है, देखना। ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता है
उसको अच्छे रूप में यूज नहीं करते तो क्या हो जाता है, खाली स्थान में फिर भी कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर है ही, तो वे फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। इसलिए जगह भरनी चाहिए। जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा। तो सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं व ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते। याद में क्या करते हैं? शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा के तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं होता। वहां उमंग उत्साह नहीं होता। और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच के मूड में रहते, सोचते ही रहते, खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूं। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं, वह नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदी हूं, ज्योति हूं, शांत स्वरूप हूं, तो नील में नहीं चले जाते हो। इसलिए माया भारी हो जाती है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति
व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा, जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है। कभी ऐसे आता है, कभी ऐसे करे कि वैसे करे, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। ये सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को और दृष्टि को, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ, क्योंकि खाली हाथ शैतान का घर। जहां थोड़ा सा भी खाली मिला वहां शैतान माया आ जाएगी। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाला है ही नहीं। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूं? यदि मैं बदला हुआ होता तो ये प्रश्न मेरे पास नहीं आता। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मानना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है। क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? समझा? ऐसी होली मनानी है ऐसी होली मनानी है ना, जहां उमंग उत्साह होता है वहां हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ
आत्माओं को सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उचारे हुए महावाक्य। नंबर 1, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूं। इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नयनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? जो आत्मा नयनों में समाई हुई है उसके स्वरूप का क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी देखने की सारी शक्ति। आंखों में क्या होता है? बिंदी देखने की सारी शक्ति बिंदी में ही है, जो नयनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली। ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।